सुंदर आपका रहा सभी का। मेरा निवेदन आप तक जाता है, मैं आपको विशेष कर तो माता बहनों को थोड़ा सा और वो दे दीजिए, बात करने का मौका ना दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मन इधर उधर चला जाता है, लेकिन सोने नहीं पाते तो क्यों का बहुत सी सोना ना है ना, तो देखिए वैसे क्यों मत क्यों। चलिए राधे 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 श्री राधे राधे। जहाँ तक साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। तो ये तो सब हम कह रहे हैं, सब ने बताया, लेकिन निवेदन रूप में छोटी छोटी बातें सार तत्व की। क्यों साहब, बड़ी बड़ी बातें बड़े को छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें बड़े को छोड़ो, छोटी छोटी बातें हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए शंकराचार्य महोदय कहते हैं, जीवन कमल पत्र पर जल बिंदु के समान है, पता नहीं कब लुढ़क जाए, कल का नाम काल है। तो फिर भी इतना नजदीक क्यों घूम रहे? इसलिए कि जिसने अपने चित्त में काल को बैठा रखा है वो पाप नहीं करेगा। लघु जीवन सम्मत पंचदशा, वो समझ कहते हैं बहुत छोटा जीवन है, गुमान कल्पांत नशा। एक कल्प तक कौन जिएगा जिसको मौत का ख्याल नहीं है, वो एक कल्प तक जिएगा। तो छोटी छोटी बातें से अपना ही काम कर लिया जाए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। अदृढ़म हतम ज्ञानम, भागवत जी ने कहा है, दृढ़ता से जो ज्ञान नहीं लिया जाता वो व्यर्थ हो जाता है। लापरवाही से किया हुआ श्रवण बेकार जाता है। संदेह युक्त गुरु का मंत्र बेकार जाता है, और व्यग्र चित्त से किया हुआ जप बेकार जाता है। चित्त में व्यग्रता है, माला तो हम भी रखते हैं बढ़िया, लेकिन खींचते रहते हैं, क्या होगा वो तो भगवान जाने, पर ये आदत में आ गई तो आ ही गई, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको निवेदन करूं, ये माला स्टार है, कंठ में कंठी जिसकी बंधी है स्टार है। भगवा वस्त्र, आदरणीय परम स्वामी जी बैठे, उनकी हस्ती बहुत प्यारी प्यारी हस्तियां बैठी हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूं, उनसे लेना है, वो स्टार है। और तो और क्या साहब, ये मानव जीवन से स्टार, खुद स्टार। अब मुझे एक निवेदन करो, पंडित जी के हाथ में माला स्टार है, पुलिस वाला ड्रेस पहने, पुलिस की स्टार है, लेकिन छोटा सा निवेदन जाहिर में आप सबको, पुलिस वाले को चोरी करते पकड़ लिया जाए तो पुलिस काम क्या करती है? चोरों के रक्षा। और पुलिस वाला यातायात चोरी करता हुआ तो उसका अधिकारी झटका देके स्टार को किसका जवाब कहा बतानी पड़ती। और ये हमारा स्टार अगर दिख जाए तो हमारा गुरु तो शायद इतने बढ़िया है यहाँ के जो नहीं मारेंगे झटका, लेकिन परमात्मा स्टार उतार देगा। उतर क्यों लटकाया था तूने? दुनिया को दिखाने के लिए। तो स्टार की लाज तो होनी चाहिए। निवेदन करूं कि बहुत छोटे छोटे सूत्र दे रहा हूं और मैं भूल जाऊं, इसलिए मैं बहुत जल्दी में निकलूं। जो सुबह प्रातः जगता है, एक इंग्लिश का राइटर कहता है, मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन बूढ़े बोलने तो कुछ बुरी बात है, या तो बोलो कपड़ सपड़ कछु बोलो तो मत तो हमारे ये कछु किंगे थोड़े। ए मैन अर्ली टू राइज हेल्थी वेल्थी एंड मेड टू वाइजर। एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है, ये छोटे सूत्र है हमारे लिए, बहुत छोटे सूत्र सरल करके मैं पढ़े जा रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें बड़ों को छोड़ दीजिए, समझ में नहीं बैठेगी, छोटे सूत्रों का आ जाइए। सुबह जो सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व जागता है, सतयुग बरतता है, सतयुग भली भली बात आती है। उसके बाद
जो जागता है उसकी बुद्धि मोटी हो जाती है, वो बेकार हो जाता है, स्वास्थ्य खराब होता है, बाल वायु ऊर्ध गति को होती है। प्रातः जगने से पेट ठीक रहता है, आंख ठीक रहती है, मस्तिष्क ठीक रहता है, बढ़िया बढ़िया बातें आती है दिमाग में, झगड़ा नहीं होता है घर में। ठीक है सब। उसके बाद में द्वापर, तो थोड़ा सा सुबह प्रातः उठे ना, तो बगल में शीशा रखे हो तो बहरा के शीशा पर ना पड़े हमारे मोड़े देखने, कोई मोड़ा कहीं गया नहीं है। ठीक है। सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और मत बोलिए मंत्र, पंडित जी को छोड़ दीजिए, इनको दक्षिणा मिले, मंत्रों में से क्या लेंगे, हमको तो ये कर लिया जाए, हस्ते का दर्शन तो कर लिया जाए। ठीक है ना। फिर एक बात बता भाई बहनों, गणपति को जो स्मरण करता है उसके जीव उनके दिन में विघ्न नहीं आते। तो हमारे परिवार में सब में ठाकुरवाड़ी हम देखते हैं सब लगी हुई है। पहला सूत्र बिगड़ रहा है, कहा महिलाएं सब सूर्योदय से पहले जागती हैं, और पुरुष भी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, छूटे दिन में सो, रात को सो, कभी सो। 95 साल की उम्र जिसकी हो गई, 98 की हो गई, वो कौन है? सदा रोगवश संतत क्रोधी। रोग दर्द जो हुआ है वो मरे तो वो मरा है। क्यों मरा? कि भैया हमारे निर्णय क्यों गई, क्योंकि अब तो मरना ही है। तो उसका नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं 32 साल के बूढ़े बैठे अपघात कर ले, कमा के नहीं कर सकते, अपघात कर ले। रोना उनके लिए 32 साल के बूढ़े बैठे रात को सपना देखते हैं 2 लाख की गिट्टी की पड़ी मिल जाए रास्ता में। उनने रात भी खराब किया, दिन भी खराब हो गया। तो हमको वृद्धों के लिए तो ये सब होगा, लेकिन पहला सूत्र खराब हुआ। भैया सब दिन ताश खेलता है और कुछ कुछ कर लेता है, भक्ति लगा लेता है, ज्यादा बड़ी बात भी कर लेते हैं, वो यहाँ से कहीं भी नहीं चाहिए। और करने के बाद में सुबह 8 बजे जागता है और घर वाले जगाते नहीं, डर की वजह से। घर के डरे हुए जगाए तो जौन है सब। तो हो क्या गया इनके लिए? सूत्र याद करना, जिस संतान से माता पिता डरते हो, सूत्र याद करना, जिस संतान से मैया बाप डरते हो, वो वस्तु संग्रह कितनी भी कर लेना, भूमि भवन भान क्या क्या, जीवन में सुख नहीं होगा। और छोटा सा निवेदन माता बहनों को, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं समाज में, आप तो सुख पा रहे हैं, बहनों की सुनने को मिलती है मोबाइल देखते देखते। और भैया ने बहुत अच्छा कहा, हम रिटायरमेंट सत्संग में आते हैं, आना तो युवाओं को चाहिए जिनसे हमारा ये भारत का भविष्य का निर्माण हो, ये पाश्चात्य संस्कृति टूटे, पूर्व की पद्धति आए, उन्हें फिर पुनः स्थापना हो नवी 21वीं सदी की। युवाओं को लिए तो हमारी माता बहन चश्मा वाली कह देती है, तू अभी रुक जा, सुन ली, जब तेरी कौन सी उम्र निकल गई है, आपको उम्र के बारे में पता है किसी के में? तुम सुन के भी क्या किया है? सुन के भी क्या किया है? भैया बोल रहे थे पारस के स्पर्श से, पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, धार भार और मार वही, बदला नहीं बार। क्या सर, स्वर्ण की हो गई तलवार, काम मारने काटने का लोग की भी कर रही थी, और वही काम आज सोने की कर रही है। तो वो सत्संग में आए और बहू को कहनी पड़ जाए, अम्मा जी आज आइएगा सत्संग में, घर पर जाके धुंध मचाए, तो शर्म की बात हो जाएगी। इस स्टार को परमात्मा पुरस्कार देगा। बूढ़े बूढ़े हम, उम्र से भी खूब, और हमारे बच्चे हमको टोकते, पिताजी यही सिखाया क्या कहते हैं गुरु जी ने, फिर क्या करे इस कंठी का, बच्चों के सामने शर्मिंदा। तो सूत्र लिखिए माता बहने, और यहाँ से कुछ ज्यादा चर्चा नहीं, बहुत चर्चा नहीं बना सकते, लेकिन हमारे ऐसे कृत्य हो रहे हैं,
सो मेरे को रोज बहनों की आ रही है, क्या हो गया क्या हो गया। और मैं आपको निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत जल्दी आपको फ्री कर देता हूँ। और घड़ी तो भागती है, उसकी तो मर्जी हो रही है, बहुत भाग गई आगे। कहाँ पहुंच गए हम? चलो चलो, हो गया टाइम, बोलो हो गया टाइम। चलो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। जिस बहन को मां के का अपमान होगा, पिता के यहाँ का, वो ग्रस्त कभी शुद्ध नहीं चल पाएगा। मेरा पिता ऐसा, मेरी मां है, तू उसके पला की भी होड़ नहीं कर सकता, गृहस्थी का चौपट कर, ऐसा बोलना था हमको। अरे तुम्हारे पिता अच्छे, माँ अच्छे, संस्कार दिया है, तो घर को इसको अच्छा बनाना, रहना यहाँ है, माँ थोड़ी रहना है। पिता की औकात का पता तो यहाँ लगेगा कि बेटी ने सीखा क्या है। हमको छोटे छोटे सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। जिस बहन को, इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बहनों को, बेटों को छुट्टी का दिन था, लेके आया करो। तुम्हारे लिए कोई रोटी देने वाला नहीं है, मैं समझूंगा नहीं जब तक हमारे लिए, बुढ़े हम भी हैं। तो मैं आपको निवेदन रखता हूं, बहनों को, जिस बहन को पिता का डर होगा, मां का डर होगा, सास का डर होगा, ससुर का डर होगा, पति का डर होगा, वो ग्रस्त बहुत अच्छा चलेगा। मेरा जेब का शब्द ने आखिरी अथॉरिटी तो गोस्वामी तुलसीदास को है, जिन स्वतंत्र हुए बिंजरे, आखिरी अथॉरिटी। सुबह जागना चाहिए, गणेश जी करना चाहिए। गणनायक वरदायक देवा भगवती परमा जगदम्बा ने पहाड़ जैसा धनुष हो, जिसको शस्त्र में अर्जुन रावण डिगाई न भूम, ओ तलवार भूम न सके डिगाई। और वही आदेश दे देते हैं विश्वामित्र जी, उठाओ राम बन जाओ भव चापा। और लोग हंसते हैं, बेटे की आंख में आंसू, सुनैना की आंख में आंसू, जनक की आंख में आंसू। फातिमा की बुद्धि खराब हो गई, बच्चों को कह रहे धनुष तोड़ दो। माँ की आंख में आंसू, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी मुझे, जितनी सेवा की गणेश जी आज लगा दो तेरे लिए, लेकिन ये पहाड़ जैसा धनुष फूल हो जाए, लेट उठावत खींचत गाड़ी। कई क्षण मत राम धन, एक क्षण के बीच टूट गया, तो गणेश जी का प्रभाव है। हमारे घर में ठाकुरवाड़ी सबके, हमको खुशी हो रही है, लेकिन एक बात समझना, बहुत इत्मीनान से, बहुत काम की बात आ रही है। जी गुड़िया सुन लो, और मैं आपको एक खाना, समय तो हो रहा है और बहुत हो गया, लेकिन मैं खास निवेदन कर ही दूं कि जो हमारे गांव के आम है, तो 1 नंबर दे दो। हम 5-5 मिनट दे तो 15 मिनट एक कोई दे देंगे। अब ये ट्रॉली का चढ़ना, भागना भागना, क्या कह रहे, वो कहना चाह रहे रुको 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 रुको, वो कह रहे रुको 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 रुको, वो नाराज होकर जा रहे हैं, उनको बुलाया कहीं को था। तो एक बार हम गांव एक आसपास के, हम आपके यहाँ के बाहर के नहीं है, इनमें सिटी लेंदे को छूट दे दे, मतलब एक बार है लेंदे पूरा अखाड़े, विचार तो समझ लेंगे हम। फिर उसको 2-4 महीना सुस्तान दो, एक बार छूट दे दो, तो पूरा विचार खोल के 4 घंटा तेरे नाम की आनंद है तुम्हारा, बाकी के हम सुनेंगे। लेकिन वो तो उसका तो सेल्फ गर्म हो रहा है, आपके ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो, तो कैसा वो है। तो मेरी चर्चा चल रही थी, इस मंच से कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं। 2 ऐसे पाप हैं जिनको जघन्य पाप कहा जाता है, जो छूटते नहीं। गोस्वामी जी अंगद ने 14 मरे बताए सब इकट्ठी, और उनमें से एक ना बच रहा। कौन तामस कृपन मूढ़ा तदर्दराशियत बूढ़ा सदा रोग वसंत क्रोधी विष्णु संत विरोधी तन पोषक निंदक खानी जीवित सब सम 14 मरे। लेकिन वो कहते खदान हो गया पाप की, पाप तो रोज करिए, लेकिन हाथ जोड़ दीजिए दूसरे दिन आपका, वो रोज करो, मानव का स्वभाव है सुधारना, फिर एक पाप को दोबारा ना करें, बात बन जाएगी साहब। खदान हो गए, नहीं बनेगी। गोस्वामी जी तो गारंटी लेते हैं, कोर्ट पेपर बदल आ गई जाओ,
इससे बड़ी जगह मिलेंगे। 2 पाप जघन्य है, ध्यान करना छूटने वाले नहीं, और यह मंच से एक पाप तो प्रकट करने वाला भी नहीं। लेकिन चलो, हम बच्चे आपके माफ कर देना, कहीं चूके जाओ। रोड पर बालक, रोड पर किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, धारा 307, सजा 20 साल की। और देखो कलयुग वालों को कितने होशियार हैं, पेट का बच्चा खत्म कर दे तो क्या सफाई करवा के आए। सजा 307, 20 साल भोगनी पड़ेगी, इस जन्म में नहीं अगले में। इसको नहीं मिल सकते आपने जो किया है, ये जघन्य अपराध है। और एक जो न करे भव सागरे न समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मति आत्मा होनी गति। अपनी हत्या जो स्वयं करे, जघन्य अपराध है। थोड़ा सा जोर पड़ जाए ना, चलो मर जाते हैं, मरने के बाद में आपने देखा है बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है। सूकर कुकर कीट पतंग भ्रम ये ढूंढ रहे, कौन योनि है, ये मौका लगने वाला नहीं, दोबारा मुश्किल से मिला है। हम बीमार भी अच्छे हैं, दुखी भी अच्छे हैं, रोगी भी अच्छे हैं, पिटते भी अच्छे हैं, किसी के त्राण न किए भी अच्छे हैं, कोई से सताए अच्छे हैं। हम किसी को रो तो सकते हैं, ये पशु भेड़ से बन रहा है, किसको रोए, 500 रुपए में गर्दन कटवा देते हो साहब, बहुत अच्छे हैं। लेकिन समस्या कहाँ रही है भाई, बहुत ठीक सा नहीं लग रहा, बहुत तुम्हारा भी और मेरा तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्यों हमने तो ब्राह्मण है, दक्षिणा का चक्कर में बोलने की आदत पड़ रही है। बस तो मैं 1 साल की बात फिर कह देता हूँ और तुरंत निकल जाता हूँ। हाँ, तो मैं आपको निवेदन कर रहा, सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर में आकर ठाकुरबाड़ी सब होती है, कृपा करके आपको हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो हमारे, मेरे शब्द नहीं कह रहा, मेरे शब्द नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि नाम के बिना सारी विद्याएं विधवा है। कौन सी कला सीखी आपने? लड़ने में ज्यादा होशियार हो, चोरी में ज्यादा होशियार हो, चुगली में ज्यादा होशियार। हम सब अपने लिए कह रहे हैं, आपको इसे को क्षमा कर देगा। कौन सी होशियारी सीखी है? लेकिन एक होशियारी नहीं सीखी ना तो नाव डूब जाए, ठीक है ना। तो हरि नाम के बिना चैतन्य महाप्रभु सारी विद्याएं विधवा है। और बहुत निकलना था तो, लेकिन मैं बहुत पॉइंट की बात पर आना चाहता हूँ जो हमारे भ्रमित हो जाते हैं हम सब। मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ आए हैं तो मुंह को सुधारने आए हैं, मुंह बिगाड़ के न जाए। घर जाए श्री पंडित जी क्या कह देते हैं, वो क्या देते हैं, वो क्या कहता है, वो क्या, हमारी तो समझ में आता नहीं है। तो और खिचड़ी घोड़ देते वहां में, कुछ कर दे, वो सुपड़ा साफ कर दिया हमने। यहाँ से मुंह बिगाड़ के ना जाए। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। मैं बहुत बढ़िया निवेदन आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर मैं 2-4 महीने तक शांत रहूंगा, आपकी सुनूंगा। आज तो अभी दृष्टता कर ही दी, और ये भैया सरवन जी ने जबरदस्ती उठा के ब्राह्मण को इसको पटक दिया था घर पे। नहीं नहीं नहीं, तू गिर यहाँ आके वचन भरवा दिया, तू बोले तो ही, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, राधे 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 राधे। भैया 1 मिनट में कर वो पूरा, बस 1-1 मिनट में बहुत परेशान है हम। कथा बता के जब लोग कहें ऐसा ब्राह्मण का हुआ बुलाओ तो घेर के पटके दे, पर हम करें क्या, होता है। तो सुनिए, बहुत प्यारा सूत्र दे रहा हूँ सबके लिए, यहाँ से मुंह बिगाड़ के ना जाए। मैं आपको एक प्यारा उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा समझने का प्रयास करना, बड़ा काम आएगा हम सब के लिए, बहुत आवश्यक है। लक्ष्मण जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस यही मेरी बीमारी है, खड़े खड़े रहोगे तो मैं भूल भाल जाऊंगा सब है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, छोड़ो यार, बंद कर दो भले, लेकिन आप बैठ जाओ शांति से। एक निवेदन बताओ, मरीज को दवा लेने जाना है, ये संसार सब रोगी है, शास्त्र औषधि है। ये बैठे महात्मा जी तत्ववेत्ता हैं, ये विद्वान, ये इसके मर्मज्ञ हैं। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, ये सदगुरु बैठे हैं। तो एक बात बताओ, डिस्पेंसरी में सारे रोगों की दवा है। रोगी चला जाए, ले आओ, गज्जी से पूछ, गज्जी ने कहा ये ना स्टेट चले जाओ, ले आओ, तो कौन सी दवा पर हाथ मारे,
बढ़िया की जगह तो मर भी सकता है, गैर दवा बात मार दियो मात्रा बिगाड़ गई तो बिगाड़ सकते हैं। और वैद जी क्या है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। अब हम एक निवेदन करते हैं आपसे कि किसी वैद के पास आप गए, उसने कहा कि तुम्हारे तो वो क्या हो गया है, वो डेंगू हो गया, डेंगू हो गया है। अम्मा जी हमारे डेंगू हो गया, सुनिए आप, सुनिए डेंगू हो गया है, तो क्या बहुत चढ़ाएगा डॉक्टर से? मेरे लिए, मैं गांव का सरसने का ब्राह्मण पंडित माला जपता हूं, मेरे डेंगू कैसे हो जाएगा? लड़ेगा नहीं, समझौता करेगा तुरंत। हाँ भाई जी मेरा इलाज करो, रुपया चाहे कितने भी खर्च हो जाए, भरोसा है तो ठीक होंगे। लेकिन सदगुरु वेद वचन विश्वास, सदगुरु क्या है? वैद्य है, उसकी बात मानते हैं क्या हम? नहीं, उससे झगड़ा करने को तैयार। तो फायदा कैसे होगा? नहीं हो सकता। सदगुरु वेद वचन विश्वास, इस डिस्पेंसरी में सारी दवाएं, लेकिन जो मरने बैठा है वैद्य उससे कहेंगे मेरे खांसी हो गई, उठा के पुड़िया दे देगा, आपकी खांसी हमारी सबकी ठीक हो जाएगी। लेकिन खुद हाथ मारों में चक्कर पड़ जाएगा। यदि डॉक्टर बनना है तो सारी दवाओं का कोर्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पुणे कहा, उसी में लौट के आ रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें बड़ों को छोड़ दीजिए जो डॉक्टर बनना है। यहाँ से बहुत लंबी व्याख्या हम जैसे शास्त्र की करते, उसकी करते, उसकी करते, सूत्रों की करते, हम वेद का सूत्र लेते, उन बड़े के लिए छोड़ दीजिए। हमको छोटे छोटे सूत्र ले लीजिए जो हमारे काम आने वाले। हमको डॉक्टर नहीं बनना, हमको बीमारी काटनी है। तो बीमारी कटेगी भगवान ही शंकरो श्रद्धा विश्वास रूढ़ो। भाई बहनों, जहां श्रद्धा बनी हो, जहां बनी हो, राम में, कृष्ण में, हनुमान जी में, दुर्गा में, कहां कहां तो कहने वाले क्या कहते हैं? कोई शास्त्र गलत नहीं, बुद्धि छोटी है हमारी, समझ नहीं पाते हम, उसकी आलोचना नहीं, लेकिन अपने काम की बात पर टिक जाइए। आप भटकिए मत, चंचू बात मत करिए। इस डाल पे बैठे, उससे बैठे, उससे बैठे, उससे बैठे, यहाँ के ना वहां के, कहीं के नहीं रहेंगे। भरोसा एक में, निष्ठा राम कृष्ण बाल कृष्ण भोले बाबा और जो हमारे वैदिक साहित्य में मान्य है, थान वालो, ग्रान वालो, झाड़ वालो, पीपर वालो, छोकरा वालो, चले प्रेत के दर्शन कराए, वही अशांत बैठो, तुम्हें शांत का कर दे। ये जैसे लोग क्यों जाते हैं और झुंड के झुंड जाते हैं? ये यूं जाते हैं कि बिना कुआओ झोली में आ जाए सब, बाबा हमें करना कुछ नहीं पड़े। बिना कमाए आना चाहिए हमारी झोली में। तो यहां भैया ने कह दिया कर्म प्रधान विषय कर रखा, ये अवश्य मानना पड़ेगा। तो हमको डॉक्टर नहीं बनना। श्रद्धा थोड़ी सी जमी है, उसे पका लो, पका लो। इतना सा वृक्ष होता है, उसको कोई चोट पहुंचा सकता है, आदमी का पैर उसको रौंद सकता है, पशु रौंद सकता है। वट वृक्ष का छोटा सा बीज हो गए, कोई भी नष्ट कर सकता है। उसका विशाल पेड़ हो जाए तो हाथी को बांध दो, टूटेगा नहीं। तो ये छोटी श्रद्धा, हमने हनुमान जी को पकड़ा, हमने इसको पकड़ा। एक दूसरे का हनुमान जी से बढ़िया तो वो है, अरे उससे बढ़िया तो वो है। उन्होंने कहा कर पाथर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, तो ऊपर मुल्ला बांधे क्या बहरा हुआ खुदा, माला फेरत झुक गया। ये बिना सोचे समझे लोग यहाँ ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? कि इनको प्रमाण पत्र लेना है यहाँ से तारीफ का, कि हम बोलने वाले हैं। माफ करना, कहते मुझे क्षमा कर देना, कोई बात नहीं। उनकी अवस्था है जो कह रहे हैं, हमारी नहीं है। हवाई जहाज उड़ता है, पहले रनवे पूरा करता है, डायरेक्ट नहीं उड़ता, पहले रनवे दौड़ेगा, वहां तक फिर उड़ेगा। उनने रनवे पूरा किया, उनको दौड़ हाथ आ गई, कला आ गई, कुंजी आ गई, चाबी आ गई। हम घर से निकले नहीं और नगर कोट के जयकारे। तो मेरा आपको यही निवेदन है, इन्हीं सूत्रों को घर में ठाकुर बाड़ी रखते हैं, सब रखते हैं। तो एक बहुत प्यारी बात सुन लो, और मैं आज सुनाई दूं, फिर मैं नंबर दीजिए मत के नाऊ तुम, ठीक है? मैं सुनिए बहुत भाव से, माता बहनों को विशेष। दूसरा, जघन्य अपराध, अपनी हत्या स्वयं कर लेना। इससे बड़ा गोस्वामी आखिरी उदाहरण देते हैं कि इससे ज्यादा बड़ा नहीं। तो जब भी आपको जरूरत पड़े, कोई सताए आपको, हमको, मैंने ज्यादा आगे निकल गई इस काम में, तो सताए तो ठाकुर जी के बाजा के तो आंसू गिरा देना, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आंसू निकलते कहां है साहब? और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत प्यारी बात जो तुम्हारे सबकी हमारी समझ में आ जाएगी।
हमारे घर में सगाई वालों आ जाए कोई। हाँ जी, 1 मिनट लेंगे, बहुत अब तो बहुत हो गया, ज्यादा हो गया। सगाई वाला आ जाए घर। 3 दिन पहले कहेंगे आ रहे सगाई वाले, क्या करेंगे? अरे ये हटाओ, ये क्या 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 नाटक करे, ये कपड़े कपड़े ये क्या, और सब समझाएंगे। अरे बीमार है, बीमार कई बीमार पंडित है। हाँ बस उदाहरण देके बस 1 मिनट रखने वाला है। अब नंबर देना मत कभी, बस ये इतना ही। और कभी देना तो साल में 1 बार देना, और ये कह के छूट कर दो तुम, 1 मिनट तो देखी जाएगा छूट करते ही। हाँ सुनिए, घर में सगाई वाला है, 3 दिन पहले तैयारी, ये हटाओ वो हटाओ, और घर के समझदार लोग बोलना मत, ठीक से रहना। सगाई बहुत बढ़िया चीज है, सबका घर ऐसा लगता है राम जी के परिवार से यही उतर के आए आज लोग। बाप को देखो, बाबा को देखो, छोरा देखो तो ऐसा लगा या तो सीधे दुनिया मिलने वाला कोई है नहीं, या जैसा देवता हमने आज तक नहीं देखा। और ना ये रात में आ जाए घर, उसकी मर्जी, कुछ करे तो करे बात। उस दिन का तो ये माहौल ऐसा, एक बार हो जाए सगाई, सवा मनी बाबू बाबा की, सवा मनी अनगढ़िया बाबा की, सवा मनी हनुमान जी की, मैया रोज के या तो कारो पीरा रह जाए, कचुराते मेरा पिंड छूट जाए। और जब नारियल कोई से भूलते पकड़ा हो ना, तो मैया ये कहेगी मोटरसाइकिल तो सब देंगे, आप कौन सी बात सब रहा यार सामान तो जैना तो कारी गुर्री कैसी हो तो आज जोड़ रही कि बाकी सवा मनी बैठ रही, और नारियल आते सब फरमाइश चालू हो गई। पंडित जी हमारा जोरा ब्याह जाओ, पंडित जी को जोर पर रो है जाओ, नहीं क्या कर काम 100-200 से देंगे, 2-4 रुपए तो हो गई। पूरी मैया ये बाबा बहुत जाने भाई, देख जाने कहीं हमारा जोरा ब्याह है, बाबा तू बहुत जाने, हाँ हम बहुत जाने। अब कहा से कहते मैया 1 साल में बाबा बहू तो आई, पर लड़नी आई है। अब बाबा तो याव पे आ जाएगा, यह मंत्र देकर लड़े नहीं है। लड़ाई कब होती है घर में, कब होती है? इस पर सुन लो, सूत्र छोटा है बड़ा काम का है। कब होती है? हर माँ, सासू माँ अपनी बेटी में, बहू में अलग अलग रूप देखती। मेरी बेटी सोने की बनी, बहू मिट्टी की। मेरी बेटी गर्भ में पकी है या पेड़ में तोड़ के लाई, तब लड़ाई होती। सही है। हर बेटी हमारी बधू बन जाती है दूसरी जगह जाके, हर बेटी को लाके वो हमारी बधू बन जाती है, हमारी बेटी दूसरी जगह बधू बन जाती है। और जो माता बहन, जो बहू आती है अपनी माँ में और सासू में अंतर देखती है। मेरी मैया दूसरी किस्म की बनी है, सासू तो थानदार है, भगवान ऐसी तो काऊ को मत दीजो हो, तो लड़ाई होगी। और ये हमारी जग करने लग जाए तो सूत्र तो बहुत रह जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को समर्पित करके भाई हमसे कुछ बोलने रहे कह रहे तो खूब हटे भैया, कब हटे वो कुछ तो रही है भीतर, तो इसी को करते हैं। यहाँ वाणी को ग्राम सभी के चरणों में प्रणाम, जय श्री राम। और साधन वेद सब वही है, भगवान का नाम ले भी पाए तो 3 बार जो नाम स्मरण करे उसका सारा कंटक मर जाए और हर दोष छूट जाए। गलती मेरे साथ 3 बार ले लो भैया, एक बार तो हो। हरे राम हाथ ऊपर करो साहब, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाथ ऊपर खड़े करने का अर्थ है कि हम तेरी शरण में, हमारा हाथ में कछु नहीं आया हो, तेरे हाथ है सब कुछ। भैया क्षमा करिए भैया, संचालक अब नंबर भी है, हम मत भैया